बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट तारिक भट्टी, न्यूज़ वर्ल्ड यूरोप के प्लेटफॉर्म से। जैसे हमने पहले भी अर्ज किया था कि तारकीन के वतन के मसाइल और जो हमारे लीडरान हैं यहाँ पे मुख्तलिफ पार्टी से जिनका तल्लक है, उनके इंटरव्यूज़ आपको आप तक पहुँचाएंगे, उनके ख्यालात आप तक पहुँचाएंगे, उनके व्यूज़ आप तक पहुँचाएंगे कि यहाँ तारकीन वतन आके जब वो अपना मुल्क छोड़ के पाकिस्तान में और पाकिस्तान छोड़ के यहाँ पे तशरीफ लाते हैं तो वो किस तरह अपनी लाइफ यहाँ पे गुजारते हैं और वो किस तरह अपने बिजनेस को, अपनी सियासत को किस तरह आगे लेके चलते हैं। मैं इस वक्त हूँ खुशबुओं के शहर पेरिस में, और यहाँ पेरिस की एक बड़ी मारूफ और कारोबारी और सियासी शख्सियत है चौधरी मोहम्मद रज़ाक डल साहब ऑफ बंगश, उनको कहते हैं। वो उनका पाकिस्तान में डल बंगश गाँव है और बड़ी खुशकिस्मती है कि आज उनसे बड़ा टाइम लिया है, क्योंकि अपने कारोबार और बिजनेस में जब कोई शख्स इतना इन्वॉल्व हो तो उनसे टाइम लेना काफ़ी, यूरोप में बड़ी बिजी लाइफ है। शायद आप दोस्तों को जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको इन चीज़ों का आइडिया नहीं है कि यहाँ की लाइफ कितनी टफ है। सिर्फ वो ये देखते हैं कि वहाँ पे पैसा बड़ा है और लोग पता नहीं किस तरह पैसा कमाते हैं। बहरहाल मेरे साथ जो आज की सियासी शख्सियत है चौधरी अब्दुर्रज़ाक डल साहब, और वो पीपल्स पार्टी फ्रांस के सदर हैं। यहाँ की बड़ी हरदिल और बड़ी प्यारी शख्सियत है, लोग उनसे बड़ा प्यार करते हैं। मैंने काफ़ी लोगों से बात की और पीपल्स पार्टी के हवाले से उनका एक नाम है, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप तक उनका एक नाम है, क्योंकि उनका वर्क, वो कहते हैं ना कि इंसान का काम बोलता है, तो चौधरी साहब का जो वर्क है पीपल्स पार्टी के लिए, वो एक लीडरशिप की नज़रों में भी उनका एक बड़ा अहम मकाम है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे चौधरी रज़ाक डल साहब और पीपल्स पार्टी फ्रांस के सदर हैं, उनसे बात करते हैं। मोस्ट वेलकम चौधरी रज़ाक साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें टाइम दिया। आपकी बड़ी मसरूफ लाइफ है, अभी आप पाकिस्तान से तशरीफ लाए हैं और आपने बड़ा मुश्किल से टाइम निकाला है। मैं इस पर आपका शुक्रगुजार हूँ। मेरा आपसे ये पहला सवाल है कि चौधरी साहब मुझे बताएं कि बड़ा मुश्किल होता है पाकिस्तान से आके यहाँ पे अपने आप को एडजस्ट करना। आप जैसे इमिग्रेंट्स लोग बॉर्डर क्रॉसिंग करके आते हैं, आप उस तरह पाकिस्तान से यहाँ आए थे, या आपका यहाँ पे कोई फैमिली बैकग्राउंड है, आप पेरिस में आके आपको सेटल होने में मुश्किलात तो नहीं पेश आई? इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए जी, मैं तो एमिग्रेट होकर आया हूँ। मेरे वालिद यहाँ थे, उन्होंने हमारी एमिग्रेशन कराई है और हम अपनी फैमिली के साथ आए थे। 1987 में हम आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इधर आकर तालीम हासिल की है, फिर हमने अपना काम किया है। बाद में हमने छोटा मोटा जो कारोबार है उसको किया है। डॉक्टर साहब, आप पीपल्स पार्टी फ्रांस के सदर हैं। एक बड़ा सवाल है, वो पॉलिटिकली लोगों को शायद ज़्यादा अच्छा कभी कभी नहीं लगता। आपने जब सियासत कैसे ज्वाइन किया? आपको सियासत का शुरू से शौक था कि आप पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, और जब आप पॉलिटिक्स में आए तो आपने पीपल्स पार्टी ही को क्यों प्रेफर किया, क्यों अहमियत दी कि मैं पीपल्स पार्टी में ही काम करना चाहूँगा? उसकी क्या वजह है, उसकी मेन रीज़न क्या है कि आप पीपल्स पार्टी को ही आपने ज्वाइन किया? जी, पीपल पार्टी हमारी शुरू से लेकर आज तक, देखो मेरा दादा भी पीपल पार्टी में था, मेरा बाप भी, मेरे अंकल भी, जितने भी हमारी फैमिली है ना, हमारी सभी पीपल पार्टी में शुरू से लेकर आज तक पीपल पार्टी में है। हम पीपल पार्टी को इसलिए सपोर्ट करते हैं कि पीपल पार्टी जो है गरीबों के लिए है, गरीबों की मदद करती है, ठीक है, और पाकिस्तान के लिए काम करती है। हमारी यही ख्वाहिश है कि हम पाकिस्तान के लिए काम करें और पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर लेकर जाएं और पाकिस्तान को बनाए, अच्छे तरह से पाकिस्तान के लिए काम कर सकें। जो साहब, आपका खेलों से बड़ा लगाव है, और स्पेशली मैंने देखा है कि आप यूरोप के मुख्तलिफ कंट्रीज़ में आप जहाँ पे वॉलीबॉल के मैच होते हैं, टूर्नामेंट होते हैं, आप अपनी क्लब को भी वहाँ पे लेके जाते हैं, तो आप वॉलीबॉल के बड़े शौकीन हैं, आपका अपना क्लब भी है। आप मुझे बताएं कि आप वॉलीबॉल को ही क्यों पसंद करते हैं? उसकी क्या वजह कि आप शुरू से वॉलीबॉल में इन्वॉल्व थे, वॉलीबॉल को ही खेलते रहे हैं, वही पसंद करते हैं, उसकी वजह क्या है? देखो, हम
जब पाकिस्तान स्कूल जाते थे, हम अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, ठीक है ना। फिर हम फ्रांस आ गए थे, इधर आकर हमारे दोस्त जो है ना वो वॉलीबॉल खेलते थे, तो हमें भी शौक़ पड़ा कि चलो कबड्डी छोड़कर मैंने वॉलीबॉल की तरफ हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इसलिए शौक़ हुआ है क्योंकि जितने भी गलत काम करते हैं ना बच्चे, मेरा दिल ये चाहता है कि कोई गलत साइड पे ना जाए, क्योंकि वॉलीबॉल एक ऐसी चीज़ है, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो बुराई से बचाती है। तो जो नौजवान देखते हैं वो उनका जी चाहता है खेलने को, फिर वो जब कोई गलत काम करते हैं वो सोचते हैं हमने खेलना है, हमने गलत पासे नहीं जाना, हमने खेलों की तरफ जाना है। तो इसीलिए मुझे भी ज़्यादा शौक वॉलीबॉल का इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जितनी भी नई नस्ल है कि इसका स्पोर्ट्स की तरफ रुझान हो, गलत कामों की तरफ ना हो। जो साहब आप अपने क्लब के, जो आपका गुजर क्लब है, जो आपके बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हैं आपके पास, उनका एक नाम है। मैंने भी बहुत सारे टूर्नामेंट को कवर किया है, और आपके बड़े नाम के जो प्लेयर हैं वो आपकी क्लब की तरफ से खेलते हैं। उनके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें, अपने प्लेयरों के बारे में कुछ अपने नाज़रीन को, अपने दोस्तों को कुछ कहना चाहें तो आप कुछ फरमाएं। जी, क्लब है, अभी तक है इंशाल्लाह और रहेगा। मेरा गुजर क्लब है जिसमें मेरे सभी स्टार खेलते हैं, जिनका नाम है चौधरी ज़ीशान शानी गुजर। वो पाकिस्तान में भी, पूरे पाकिस्तान में खेलते थे, बहुत अच्छा प्लेयर है मेरा, बहुत भाई है मेरा छोटा। और चौधरी वसीम शौकत यूके से है, चौधरी नदीम शौकत है, और वड़ैच बरदरान है, चौधरी अदनान वड़ैच, चौधरी कासम, चौधरी सिकंदर और चौधरी मियाँ हमजा, बहुत ही अच्छे मेरे प्लेयर हैं। अंजम है नेटमैन, बहुत अच्छा मेरे भाई हैं। और माजिद मनीर है, अभी पाकिस्तान से आया है मगर बहुत ही अच्छा ब्लॉकर है, बहुत अच्छा प्लेयर है। मैं तमाम मेरे भाई हैं और ये सही दिल से खेलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने लगातार 9 टूर्नामेंट यूरोप पूरे के हमने जीते हैं और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिया उन्होंने, बहुत ही अच्छी खेले हैं। आखिर में जिस सिलसिले में मैं यहाँ पे हाजिर हुआ था पेरिस में, यहाँ पे एक तीसरा सालाना पाकिस्तान फैमिली फेस्टिवल हुआ है। बड़ा एक कामयाब फेस्टिवल था, और पाकिस्तान से गुलकार आए थे और सहाफ़ी आए थे, और लानसीर साहब उसमें थे, सहेल वड़ाई साहब थे, साहिर अली बग्गा साहब थे। जो साहब इस फैमिली फेस्टिवल के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो प्लीज़ ज़रा। ये फेस्टिवल मेले ऐसे तो होने बहुत ही ज़रूरी हैं। हमारी जितनी भी नस्ल यहाँ पैदा हो रही है ना, पाकिस्तानी ख़ास तौर पर, उनको हमारे कल्चर का पता चलता है। और जितने भी बैरूनी मुल्क हैं, फ्रेंच हो गए, अरब मुल्क हो गए, दूसरे अफ्रीकन हो गए, जितने भी गैर मुल्की हैं, इनको हमारे कल्चर का पता चलता है। ऐसे इवेंट होने चाहिए क्योंकि जो नई नस्ल है उसको पता होना चाहिए हम क्या हैं, हमारा मकसद क्या है और हमारा कल्चर क्या है। जी जी जी, जो साहब आप कुछ कहना चाहते थे, क्या कहना चाहते थे न्यूज़ वर्ल्ड यूरोप के हवाले से? तारक भट्टी साहब, मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना टाइम निकाला, आप हमारे दफ्तर में, पीपल पार्टी के दफ्तर में इधर आए और आपने स्पेन से आकर इधर सारसल में जो मेला हुआ है, फेस्टिवल मेला हुआ है, उसको कवरेज किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से कवरेज किया है आपने। आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए और आपने थोड़े अरसे में बहुत सा नाम कमाया है, और सिर्फ ये नाम आपने अपने कामों से कमाया है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, जैसे आपने चौधरी रज़ाक ढाल साहब जो पीपल्स पार्टी फ्रांस के सदर हैं, उनका उनके ख्यालात सुने, उनके व्यूज़ सुने। उन्होंने जनरली खेलों के बारे में भी अपने पीपल्स पार्टी के हवाले से, और यहाँ पे पाकिस्तान जो फैमिली फेस्टिवल हुआ है उसके हवाले से, और अपने वॉलीबॉल जो गुजर क्लब है उसके हवाले से बात की है। आपको आइडिया होगा कि पाकिस्तान से आकर जब लोग यहाँ पे मेहनत मजदूरी करके अपना एक नाम कमाते हैं, अपने एक बिजनेस को डेवलप करते हैं, तो ये आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब इंसान किसी भी काम के लिए मेहनत करता है तो बहुत सारी मुश्किलात जो
बंदे को वैसे नज़र आ रही हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता मुश्किलात साइड पे हट जाती हैं और आपको रास्ता देती हैं कि आप आगे निकल सकते हैं। इस वक्त अपने होस्ट तारिक भट्टी को न्यूज़ वर्ल्ड यूरोप के से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे किसी भी पर्सनैलिटी के साथ, किसी सियासी शख्सियत के साथ, किसी समाजी शख्सियत के साथ, खेलों के हवाले से जो भी जिन लोगों की खिदमत होंगी आपके सामने हम उनके व्यूज़, उनके ख्यालात पेश करते रहेंगे। अब हम इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।